मित्रों, क्या आपको पता है कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वो श्राप भोगना पड़ रहा है। गौ माता का एक ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, वह श्राप कौन सा था, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे वीडियो में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी रजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देवर्षि नारद जी आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं आज पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था। तभी एक स्त्री ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों? प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आया। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही चल नहीं पाते। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगा, कृपया आप कथा सुनाएं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है तो मित्रों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक अवश्य करिए। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, एक नगर में रामचंद्र नामक व्यक्ति रहता था। रामचंद्र एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामचंद्र के पास में एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रामचंद्र उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालकर उस दूध का बिक्री किया करता था। रामचंद्र गाय का दूध खुद भी पीता और अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। गाय के दूध की वजह से ही रामचंद्र अपने घर की दिनचर्या चलाता था। रामचंद्र का समय इसी तरह व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया जब रामचंद्र के गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया, इधर रामचंद्र ने उस गाय को चारा डालना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा भी आ गया कि उस दिन रामचंद्र ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसने उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वो गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी अकेले जंगल में इधर उधर घूमती फिरती और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती है, हे भगवान, आपसे यह विनती करती हूँ कि हमें गाय की योनि में क्यों डाला? आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, वह गाय कहती है, देखिए, जो आपकी 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव की है, वह कितने पाप और कितने दुष्कर्म करते हैं। वह गाय आगे कहती है, जब तक मैं दूध देती रही उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पे रखा, हरा भरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद में उसने मुझे चारा भी नहीं डाला। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे घर से बाहर ही निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूँ। अब जंगल में चारा खाकर, जंगल के घास को खाकर मैं अपना पेट को भरती हूँ। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है, यह तो कितने स्वार्थी और लालची योनि है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय व्यतीत होते चला गया। बेचारी गाय इधर उधर भटकती रही। जब वह गाय रामचंद्र के द्वार पे जाती तो रामचंद्र लाठी लेकर उस गाय को जंगल की तरफ, खेतों की तरफ भगाकर आता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो जाती है तो अब जैसे ही 3-4 महीने का गर्भ हुआ तो उसी जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने मन में सोचा, यह गाय तो गर्भवती है, मैं एक काम करती हूँ, इस गाय को पाल लेती हूँ। जब इसका बच्चा हो जाएगा तो यह गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊँगी और साथ ही अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने के लिए अपने पति को बुलाने के लिए जाती है,
और जब तक उसका पति वहाँ पर आता है तब तक वह गाय वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे और समय व्यतीत होता गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब उस गाय का प्रसव का समय नजदीक आ गया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री उस जंगल में घास काटने के लिए गई हुई थी। जैसे ही उसने दूर से देखा कि एक गाय ने बच्चा जन्म दिया है, तब वह स्त्री उसके पास गई तो उसने ध्यान से देखा तो उस गाय को देखते ही बोली, अरे यह तो वही गाय है, इस गाय ने तो बछड़ा दे ही दिया। चलो अच्छा हुआ, वह स्त्री सोचती है अब मैं इस गाय को पकड़ के अपने घर तो अवश्य ले जाऊंगी। जैसे ही वह स्त्री उस गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है, तभी गाय उसी समय उस स्त्री से कहती है, बहन आज तुम हमारे ऊपर एक परोपकार कर दो। मैंने जो बच्चे को जन्म दिया है उसे उठाकर तुम मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि यह मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो पाएगा, 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जैसे अभी है ऐसे पहले नहीं था। पहले गाय के बच्चे 8 महीने के बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हुआ करते थे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय का बहुत मजाक बनाया, उस समय गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उसी समय दुखी होकर गाय ने श्राप देते हुए कहा कि जो आज तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के बाद तुरंत चलने लगते हैं, लेकिन आज मैं श्राप देती हूँ तुम्हारे बच्चे जन्म लेने के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पे चलने लायक होंगे, और जो यह मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है और यह आज के बाद पैदा होते ही बहुत जल्दी अपने पैरों पे चलने लायक हो जाएगा। इसी श्राप के कारण स्त्रियों के बच्चे जन्म लेते ही अपने पैरों पर चल नहीं पाते। दोस्तों, सतयुग में सुखदेव पैदा होने के तुरंत बाद ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेद व्यास जी भी जन्म लेने के तुरंत ही बाद अपने पैरों पर चलने लगे थे। यह बात तो सतयुग की थी, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है। कलयुग में बच्चों को अपने पैरों पर चलने के लिए कम से कम 10 महीने लग जाते हैं, क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उसी दिन से समस्त स्त्रियों के जो बच्चे पैदा होते ही चलने लग जाते थे, उनकी प्रक्रिया वहीं पे रुक गई। गाय के श्राप के कारण ही स्त्री के बच्चे 9 से 10 महीने बाद ही चलने लायक अपने पैरों पे खड़े होने लायक बन पाते हैं, और गाय के बच्चे उसी दिन से अपने पैरों पे चलने लायक हो जाते हैं। इसलिए किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, दोस्तों, दूसरे के दुखी में दुखी हो जाना, दूसरे के काम आना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। तो इसलिए हमें असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से ही जितने भी पशु पक्षी हैं, उन सब के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लग जाते हैं, लेकिन स्त्रियों के बच्चे पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि जन्म के तुरंत बाद स्त्री के बच्चे चलने लायक नहीं बन पाते। एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की महिलाओं को श्राप का खमियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।